अपना वादा निभा श्याम प्यारे, अपना वादा निभा श्याम प्यारे, हम भुलाने के काबिल नहीं है। अपना वादा निभा श्याम प्यारे, अपना वादा निभा श्याम प्यारे, हम भुलाने के काबिल नहीं है, हम भुलाने के काबिल नहीं है। अपना वादा निभा श्याम प्यारे, अपना वादा निभा श्याम प्यारे, हम भुलाने के काबिल नहीं है, हम भुलाने के काबिल नहीं है। दीन दुखियों के हो तुम जो दाता, दीन दुखियों के तुम हो सुजाता, तूने गीता में खुद ही कहा है, हाँ तुमने गीता में खुद ही कहा है। कि दीन दुखियों के हो तुम ही दाता, हो दीन दुखियों के तुम हो दाता, तूने गीता में खुद ही कहा है। हाँ तुमने गीता में खुद ही कहा है। भगवान ने तो गीता में कहा है ना कि जो दीन है, जो दुखी है, जब सभी दरवाजे से धक्के लग जाते हैं और जब कोई सहारा नहीं होता है और तब वो हमारे दर पर आता है, क्यों? विश्वास तो तभी जगता है जब सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब गोविंद का दरवाजा हमारे लिए खुला मिलता है। और जब उस दरवाजे पर जा करके मैं देर लगाता हूँ कि अब तो मेरा कोई सहारा नहीं है, अब तो सिर्फ तू ही तू है और कोई नहीं। अरे द्रौपदी के 5 बलशाली पति उस सभा में बैठे हुए थे और जिसमें पितामह भी बैठे हुए थे। अगर एक बार पितामह भी कह देते तो उसकी इज्जत बच जाती, लेकिन द्रौपदी ने सभी को पुकारा और जब पुकारते पुकारते किसी से उसकी रक्षा नहीं होती, तब उसने मेरे गोविंद को पुकारा। और जब गोविंद ने देखा कि अब कोई नहीं है इस सभा में इसकी लाज को बचाने वाला, इसलिए अब इसका समर्पण जग गया है और मेरे प्रति सिर्फ तू ही तू है। तब मेरे गोविंद आए और वो चीर ऐसे बढ़ने लगी और ऐसे बढ़ी कि सुंदर उसमें क्या अलंकार लगा। साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है। ऐसे गोविंद ने कृपा करी तो गोविंद ऐसे ही कृपा करता है। जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब मेरा विश्वास जब जग जाता है कि एक तू ही तू है और कोई नहीं है, तब मुझे वो गीता की बात याद आती है। और जब याद आती है और जब हम पुकारते हैं उस भाव से कि अब कोई नहीं है तेरे सिवा, अब तू ही है, अपना वादा निभा श्याम प्यारे, ओ अपना
वादा निभा श्याम प्यारे। हम भुलाने के काबिल नहीं है, हम भुलाने के काबिल नहीं है, हम भुलाने के काबिल नहीं है, हम भुलाने के काबिल नहीं है। यह चिंतन तब प्रौढ़ होगा, तब प्रौढ़ होगा कि जब हर क्षण उस गोविंद की याद मुझे आती रहेगी, आती रहेगी। इसका विस्मरण हो जाने के बाद नहीं। इसलिए स्मरण करने के लिए हम सत्संग में जाते हैं और सत्संग में गुरु की वाणी से ग्रहण किया हुआ ज्ञान मुझे हर क्षण आदेशित करता है कि अब ये करो। और ये ज्ञान कब बोलेगा? कि जब वो ज्ञान मेरे अंदर प्रौढ़ हो जाएगा, निवास करने लग जाएगा। ऐसे भागवत रूपी ग्रंथ का श्रवण जिसका आप कर रहे हैं, उसमें विशेष 5 बातें होती हैं। कथा का आयोजन जब होता है तो कथा के लिए स्थान भी बड़ा सुंदर होना चाहिए।